फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग चैम्बर में। आज कल हम पढ़े थे 1 से लेकर 6 तक जो प्रश्नावली 8.1 का था सॉल्यूशन बताए थे। आज पढ़ेंगे 7 से लेकर 9 तक। ठीक है, जो 2 और बच जाएगा 10 और 11 वो कल पढ़ा लेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही देख लेते हैं। तो आइए पहला सवाल क्या 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, कॉट थीटा 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। और दूसरा हम बोलता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम 7 नंबर में क्या बोल रहा है। कॉट का मान दिया हुआ है, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। निकालना है साइन के रूप में। ओके, तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। या तो हम इसको साइन का मान डालकर, तो साइन का मान निकालने के लिए पहले हमको यहाँ कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान डाल सकते हैं। एक और तरीका है जो अलजेब्रा में पढ़े होइएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो वहां से हम बना सकते हैं। और भी फॉर्मूला होगा इसमें जो हम बताएंगे आपको, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आइए अब देख लेते हैं क्या करेंगे। पहले इसको हम, अब देखिए जो अलजेब्रा में पढ़े थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पढ़े थे, ये फॉर्मूला पढ़े होइएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो बस इस पर हम लिखेंगे दोनों को। तो यहाँ हम क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो हम यहाँ से हटा देते हैं, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए आगे क्या होगा, अगला जो चैप्टर पढ़िएगा उसमें आपको इस तरीका जो सीधे करने वाला जो आता है सवाल, उसमें इसका ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका जो मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब जो एक और फॉर्मूला आएगा, देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है। ओके, अगला होता है इसका उल्टा, जस्ट उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का बस जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, मान लीजिए हम यहाँ पर स्क्वायर इसको हम बैठाएंगे, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, बस मिल गया। तो यहाँ इसके जगह पर क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखिए कॉट का मान दिया हुआ है कॉट का मान, तो बस इसका मान हम बैठा देंगे, क्या है 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 49/64। बस ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नहीं, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको फार्मूला ध्यान, ट्रिग्नोमेट्री का जितना फार्मूला है सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धीरे धीरे सब बता देंगे आपको, जो कोई परेशानी नहीं होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, 8 नंबर दिया हुआ है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर जो दिया हुआ सवाल है या नहीं। यानी कि जो LHS दिया हुआ है बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों क्या है, मान बराबर है या नहीं है, वही हमको जांच करना है। तो यहाँ 3 कॉट ए दिया हुआ है, यहाँ कॉट ए का मान क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए कॉस और साइन दिया हुआ है, तो हमको एच निकालना पड़ेगा। एच निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एच निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बी का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये करना पड़ता है। अब देखिए कॉट का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है बी और ये होता है पी। बस यहाँ से हमको मान डालना है, तो पी का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और बी का मान क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। अब यहाँ से हमको एच निकल गया,
अब सब जो भी दिया उसको मान बैठाएंगे, बस बात बराबर हो जाएगा दोनों का। अब क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। अब जितना भी मान दिया हुआ है, ठीक है, आधार, लंब और कर्ण सब का मान बैठाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार होता है, सॉरी लंब बटे आधार। तो क्या हो गया लंब 3, आधार क्या है इसका स्क्वायर कर देंगे बटे, अब बस जिसका यहाँ प्लस दिया है प्लस कर देंगे, बस वही मान हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर बराबर कॉस है। कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो बस आधार बटे कर्ण कर देंगे, आधार 4 है और कर्ण का 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब है 3 और कर्ण है 5, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देख लीजिए 1 माइनस इसको करेंगे आ जाएगा 9/16 और ये आ जाएगा प्लस में 9/16 बराबर ये क्या हो जाएगा 16/5, सॉरी 25 माइनस ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 50 25। तो क्या होगा देखिए, अब यहाँ घटाव है और यहाँ जोड़ है, तो बस 16 का 16, 16 में से 9 घटेगा क्या बचेगा 7/16 बटे यहाँ 16 का 16, 16 में 9 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 25/16 बराबर इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 7/25। ये सेम है, दोनों जब सेम रहता है तो डायरेक्ट घटा के लिख दीजिए यहाँ पर, बस बात खत्म हो गया। अब यहाँ पर बटा में है तो क्या लिखेंगे 7/16 गुने, अभी जो 16 ऊपर चल जाएगा और नीचे 25 आ गया, ठीक है। अब 16 खत्म हो गया, क्या आ जाएगा इधर भी आ गया 7/25 और इधर भी आ गया 7/25, तो हो गया प्रूव्ड, जांच हो गया, यानी कि ये जो इसका मान और इसका मान क्या है समान है। ओके, समझ में आ गया होगा। कुछ ही नहीं है सवाल में, बस हमको यहाँ मान निकालना है, एज का मान निकालेंगे, मान बैठाएंगे, बस आंसर आ जाएगा। थोड़ा मोड़ा है हल, हमको देखिए बेसिक गणित आपको पता होना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग आपको पता होना चाहिए। जब ये सब पता होगा तभी आप बना पाइएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। तो जोड़ घटाव गुना भाग जो कंपलसरी है सीखना, जोड़ घटाव गुना भाग सब ये आपको आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है। 9 नंबर सवाल भी हल्का है, कोई भारी नहीं है। 9 नंबर सवाल में क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 9 नंबर में दिया हुआ है tan a का मान दिया हुआ है 1/√3, 1/√3 दिया हुआ है। अब ये सोचिए कि यहाँ 1 जो दिया हुआ है, यहाँ पर 1 क्या है p है और ये क्या है b है। अब यहाँ साइन कॉस का मान सब निकालना पड़ेगा, तो साइन कॉस के लिए क्या हमको चाहिए कर्ण चाहिए, कर्ण निकालना पड़ेगा हमको। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √p का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सॉरी प्लस, तो क्या हो जाएगा p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3 का √3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका आ गया √4 क्या होगा 2। देखिए √3 से हम √3 से गुना करेंगे तो रूट क्या होगा 9 आएगा, और 9 का क्या होता है 3 होता है, इसलिए जब भी सेम वो रूट में गुना रहेगा तो वही चीज बाहर निकल जाता है, ठीक है। 2 आ गया। अब यहाँ पहला नंबर सवाल देखते हैं, पहला नंबर सवाल में क्या है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी ये दिया हुआ। अब साइन ए का मान बोल रहा है, तो यहाँ पर तो साइन सी है और ए है, तो तुमको त्रिभुज तो बनाना पड़ेगा, त्रिभुज पहले बना लेते हैं। बी समकोण है, तो बी है यहाँ पर समकोण है और ए और सी बैठा लिए, इस कोण का भी मान निकालना और इस कोण का भी मान निकालना है। यहाँ ए दिया हुआ है ए, यानी कि पी है 1 और ये है √3 और क्या होगा ये 2, अब निकल जाएगा आसानी से। साइन ए का क्या होगा ए निकालना, यानी कि लंब है कर्ण है 1/2 गुने कॉस सी का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये सामने वाला भुजा क्या होगा लंब होगा और ये क्या होगा आधार होगा,
तो आधार बटे कर्ण यानी कि 1/2 प्लस कॉस ए का मान बोल रहा है। तो कॉस ए लिया हुआ यानी कि ये आधार हो गया, लंब हो गया, तो आधार बटे कर्ण गुने साइन सी बोल रहा है। साइन सी यहाँ भाई ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो √3/2 ये हो गया 1/4 और ये हो गया 3/4 इतना हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4/4 हो गया, 4 से 4 खत्म, 1 आ गया। 9 का पहला नंबर सवाल क्या है जो दिया हुआ उसका क्या आंसर है 1 आ गया। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है cos A cos C माइनस sin A sin C इतना दिया हुआ है। बस मान बैठाइए। अब cos A बोल रहा है तो cos A बोल रहा है तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, सॉरी कर्ण हो गया, तो √3/2 गुने cos C बोल रहा है तो यहाँ पर cos C यानी ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो 1/2 माइनस साइन A। तो साइन A का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन A का मान हो जाएगा 1/2 यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। साइन C का मान क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये वाला हो जाएगा लंब, तो √3/2 हमने कि यहाँ √3/4 आ गया, ठीक है, √3/4 आ गया माइनस ये क्या हो जाएगा √3/4। अब दोनों का सेम है, घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, यानी पहला का आंसर 1 निकला, दूसरा का आंसर क्या होगा 0 आया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा पूरा अच्छे से। तो जो अब सवाल बच गया है 10 और 11 नंबर वो कल आपको अपलोड कर देंगे, कल बता देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जगह भी भेजिए, ठीक है। धन्यवाद।